निर्देश दिया। ये इसके प्रति हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का पति पत्नी के बीच में प्रेम स्नेह का भाव होना चाहिए। आगे ऋषि लिखते हैं, भद्रजनाय गृहणाश्च महात्मं वर्णितं परम वस्तुतस्थो यतो धुर्यां गृहिणी परिवार उत्कृष्टत्वे निकृष्टत्वे तस्या एवं गृहस्थजम् उत्थानं पतनं नूनम् आश्रितं नात्र संशया। दाम्पत्य जीवन की मधुरता में पुरुष स्त्री दोनों का ही पूर्ण सहयोग रहता है, किंतु फिर भी नारी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में नारी को गृहलक्ष्मी, ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति, पवित्रता, कला, अन्नपूर्णा, रिद्धि सिद्धि तथा मूर्तिमान कामधेनु कहा गया। इस विषय में गुरुदेव लिखते हैं कि नारी मनुष्य के समस्त अभावों, कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धापूर्वक सद्भावना से सींचा जाए तो वह कोमलता विश्व के कण-कण को अपने प्रेम स्नेह से सींच सकती है। नारी में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है बहनों भाइयों। काना करे अबला प्रबल और काना समुद्र समाए। लेकिन नारी अपने ममत्व, अपने प्रेम स्नेह, अपनी उदारता के गुणों को विकसित करे तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। एक दरोगा जी थे, उनकी बेटी, उनका बेटा था, उसका नाम था मुंशी राम। अब मुंशी राम किसी तरह संगत के कारण, दरोगा जी का बेटा था, लाडला बेटा रहा, विवाह हो गया, संगत के कारण शराब का आदी बन गया। और जब शराब का आदी बन गया तो शराब का आदी बनने के बाद बहनों भाइयों उसकी स्थिति लड़खड़ा गई और धीरे धीरे माता पिता शांत हो गए। लेकिन शराब का इतना नशा हो गया कि जो बेचारी पत्नी थी, उसका नाम था भानुमती, वो भानुमती दुखी रहती थी। लेकिन चूंकि उसने तो अपने पति को वर्ण कर लिया था, लेकिन उसने मन ही मन संकल्प किया था, मैं अपने पति को एक न एक दिन जरूर मैं देवता बनाऊंगा। उसने मन में संकल्प ठान लिया कि मैं देवता बनाऊंगा। संयोग से एक दिन क्या हुआ बहनों भाइयों, होली का पर्व था, भाई लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। शराब पीने के बाद वो चलते फिरते नाले में गिर गए। जब नाले में गिर गए तो नाले में गिरने के बाद कुछ लोग गांव के निकले, होली का दिन था, लोगों ने कहा ये तो दरोगा जी के लड़का मुंशी राम नाली में पड़ा हुआ है। उसको उठाया नाली से, क्योंकि शराब पीने वालों को कुछ होश नहीं रहता है। वो तो जब शराब के नशे में बर्बाद हो जाता है तो शराब से आदमी का जीवन बर्बाद हो। इसलिए कहा है नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। और मदरा मांस तामसी भोजन दूषित करते तन मन जीवन। नशा से व्यक्ति का धन भी बर्बाद होता है, धर्म भी बर्बाद होता है, परिवार भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, सब कुछ जीवन बिगड़ गया तो पशु की तरीके से जीवन जीता है। तो भाई लोगों ने लिया उस मुंशी राम को और पत्नी के पास ले आए। दरवाजा खटखटाया, बोले देवी भानुमती दरवाजा खोलो। रात के 12 बजे गए, दरवाजा खोला, बोले आपके पति देवता नाले में पड़े थे और हम लेके आए हैं। बोले भाई साहब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पति को आप हमारे घर लेके आए। अब वो सब सुन रहे हैं। उन्होंने अंदर किया, कपड़े बदले, नहलाया धुलाया और इसके बाद बड़े प्रेम से अपने पति के कपड़े बदलने के बाद, नहलाने धुलाने के बाद नींबू रखा था, नींबू उन्हें लगाया और नींबू घोला, शरबत बनाया, नमक डाला और एक गिलास उनको जबरदस्ती पिला दिया। जैसे ही नशा पिलाया शरबत नींबू का तो नशा वो कम हो गया, क्योंकि नशा कम हो जाता है नींबू का शरबत पिलाने से। तो नशा जैसे ही कम हुआ तो जैसे ही नशा कम हुआ तो उन्हें कुछ होश आया। तो बोले मैं कहाँ आ गया हूँ भानुमती? बोले कहाँ आ गए स्वामी, आप अपने घर में आए हैं, अपने घर में हैं। बोले मैं कहाँ था? बोले आप एक नाले में पड़े थे, आज आपने ज़्यादा पी ली तो कुछ भाई थे उनका नाम लिया। बोले अमुक भाई आए, बुला करके 12 बजे आपको दरवाजे पर लाए हैं। बोले 12 बज गया? बोले हाँ। बोले तुमने भोजन किया कि नहीं? बोले स्वामी आपने भोजन नहीं किया, मैं कैसे भोजन करूँ? जब आप भोजन करेंगे तभी तो मैं भोजन करूँगा, क्योंकि पति को पति मान लेते हैं। लेकिन पति को भी पति के रूप में रहना चाहिए। यदि पति राक्षस के रूप में रहेगा तो पत्नी बेचारी क्या करेगी? उसका स्वरूप राक्षस का बनेगा। लेकिन जैसी देवी ने कहा कि आपने भोजन नहीं किया, मैं कैसे भोजन कर लूँ? आप भोजन करो तब मैं भोजन करूँ। बहन भाई उसके अंतरंग का भाव पिघल गया, और जब अंतरंग का भाव पिघल गया तो उसने संकल्प ले लिया कि देवी आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, कभी शराब नहीं पीऊँगा। और उन्होंने वहीं जल लेकर के अपनी पत्नी के सामने संकल्प लिया। पत्नी रोने लगी और पति भी रोया। और एक दिन हुआ बहनों भाइयों कि वो व्यक्ति
कौन बन गए? उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में बना दी। मुंशी राम गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद बन गए और आज गुरुकुल कांगड़ी आश्रम हरिद्वार में। ये नारी ने जीवन बदल दिया। ये नारी ने अपने पति को भावपूर्वक जीवन बदल दिया। और जो मुंशी राम शराब पीने वाला व्यक्ति था वो स्वामी श्रद्धानंद बन गए और गुरुकुल कांगड़ी आश्रम खुल गया। अनेकों बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ दवाएं औषधियाँ बनाई जाती हैं। जैसे बाबा रामदेव ने पतंजलि आश्रम खोला, इसी तरह स्वामी श्रद्धानंद ने आश्रम खोला। ये सत्य घटना। आइए नशे पर, हमें नशा से दूर होना है, क्योंकि नशे से परिवार बर्बाद होता है। भाइयों को आज संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने परिवार को नशे से बर्बाद नहीं करें। गुटखा है, तंबाकू है, शराब है, जुआ है, बीड़ी हमारे परिवार को बर्बाद करते हैं बहन भाइयों। इसलिए संकल्प लेना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। बिकेगा कहना फिर क्या कहना, बिकेगा कहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा जो खाए भैया कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बड़े शौक से। गुटखा जो खाए भैया कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बड़े शौक से। बाप में तारी रोए छाती पिटे हैं बड़े खौफ से, बड़े खौफ से। दम निकलेगा आरती सजेगी, दम निकलेगा आरती सजेगी, रोएगी प्यारी बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, 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 होगी बड़ी खराबी। पावन प्रज्ञा पुराण की। नशा नाश की जड़ है भाई बहनों भाइयों। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है, चाहे वो गुटखा का हो, तंबाकू का हो, जुआ खेलने का हो, शराब पीने का हो, धन धर्म शरीर परिवार सब बर्बाद हो। इसलिए इसमें नारी का वर्चस्व यदि नारी संकल्प ले लेती है, क्योंकि कहा ना नारी जागो अपने को पहचानो। एक भाई हमारे साथ सर्विस करते थे
और वो भयंकर गुटखा खाते। उनकी एक बेटी थी, संयोग से एक दिन ऑफिस में आई। हमने उस बेटी से कहा कि बेटा तुम्हारे पापा बहुत गुटखा खाते हैं, कभी समझाने का प्रयास करो। तो बोले हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा तुम यदि संकल्प ले लोगी कि हम घर में भोजन नहीं करेंगे, ना हम सोएंगे और ना खाएंगे जब तक पापा गुटखा नहीं छोड़ देंगे। बहनों भाइयों, उस बेटी ने संकल्प ले लिया और बेटी एक दिन 2 दिन पिता ने मनाया, माँ ने मनाया, लेकिन जब पिता ने हमेशा के लिए गुटखा छोड़ दिया बहनों भाई, तो बेटी ने भोजन किया। इसलिए नारी नारी जिन कहो, नारी नर की खान और नारी से न उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। यदि नारियां जागृत हो जाए तो बहनों भाइयों कल्याण हो जाएगा। ऋषि लिखते हैं इसने सौजन्योर्यायम बाहुल्यम प्राकृतम स्वतः व्यक्ति निर्माण सामर्थ्यम द्वमितन्निगद्यते यंतरेखासतामूनम भूषणादि विनिर्मिति कुंभकारो यथा चक्रम स्वांगुली कौशलेश सा। नारी की अज्ञानता तथा शिक्षा के अभाव के कारण ही आज भारतीय संस्कृति रसातल को जा रही है। लेकिन नारियां पढ़ी लिखी तो हैं। युग ऋषि लिखते हैं अतः युग ऋषि पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण पर बहुत बल दिया। इस विषय में वे कहते हैं कि नारी की गरिमा को गिराने का अर्थ अपने जीवन को पशुतुल्य बनाकर भगवान की अनमोल देन को व्यर्थ होना, पारिवारिक शांति को नष्ट कर घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना देते हैं। उन्होंने मातृशक्ति की गरिमा का केवल वर्णन ही नहीं किया, अपतु परम वंदनीय माता जी को श्रद्धा एवं सम्मान दे करके उन्होंने विश्वबंद बना दिया। उन्होंने नारी की शिक्षा दीक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा नारी नर रत्नों की खान होती। लेकिन नारी अपनी विवेकशीलता समझदारी को केवल नारी इतना ही संकल्प ले कि हमें केवल अपने जीवन को क्या सजावट की गुड़िया नहीं बनाना, श्रृंगार आवश्यक है। 16 श्रृंगार नारियों के बताए गए, लेकिन 16 श्रृंगार का आशा ये नहीं कि बिल्कुल खिलौना बना दिया, गुड़िया बना दिया। हमें कर्तव्य दायित्वों के प्रति भी जागरूक होना है। इसलिए एक सब जानते हैं उस कथा को, हम केवल पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। एक रत्नावली नाम की लड़की का विवाह किससे हो गया? तुलसीदास से हो गया। और जब तुलसीदास से विवाह हो गया और विवाह होने के बाद बहनों भाइयों, चूंकि उनकी माता उनके पिता शांत हो गए, मौसी के यहाँ उनका लालन पालन हुआ, मौसी भी शांत हो गई। अंत में गुरु नरहरानंद जी के यहाँ गए। नरहरानंद जी ने गायत्री मंत्र की उनको दीक्षा दी और गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के साथ भगवान राम से प्रेम स्नेह के लिए जोड़ने के लिए कहा। संयोग से नरहरानंद जी के संरक्षण में उन्होंने कहा गृहस्थ एक तपोवन होता है, इसलिए गृहस्थ का जीवन धारण करना आवश्यक है। तो नरहरानंद जी के कहने से उनका नाम था पहले राम बोला। राम बोला नाम था, लेकिन यहाँ जब नरहरानंद जी की आए उन्होंने नामकरण कर दिया राम बोला से उन्होंने, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके दांत भी थे और राम नाम उनके मुख से निकला था और 9 माह की अपेक्षा वो ज़्यादा महीने के बाद माँ के गर्भ से पैदा हुए। तो इसलिए वो उनका राम बोला की जगह तुलसीदास ने नाम रख दिया। उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अब पत्नी रत्नावली आई। श्रावण का महीना था। अब श्रावण के महीने में राखी बांधने के उद्देश्य से भाई को राखी बांधने के लिए वो अपने मायके पीहर में चली गई। पीहर में चले गए। अब यहाँ जो ये राम बोला थे तुलसीदास, इनको रहा नहीं गया तो ये भी पीछे पीछे चल लिए। वो दोपहर में घर पहुंची, शाम को अंधेरे में पहुंच गए। कहते हैं भगवान जाने क्या है, उनकी जीवनी में लिखा है कि एक मुर्दा जा रहा था, उसको उन्होंने लकड़ी समझा, उस मुर्दे पर सवार होकर ससुराल पहुंच गए। अब दरवाजा बंद था, ऊपर कैसे जाएं? तो एक सांप लटका हुआ था, उनको उन्होंने रस्सी समझा और रस्सी समझकर उसी सांप पर वो चढ़ गए। और ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं, हालांकि कथा क्या है भगवान जाने, लेकिन ये लिखा ऐसा है। तो वो जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, पत्नी ने देखा, बोले अरे मैं अभी दोपहर में घर से आई हूँ, आप पीछे पीछे चले आए। तो कहते मेरा मन अकेले नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चला आया। बस उसने एक सूत्र दे दिया नारी ने। क्या सूत्र दे दिया? अस्थि चर्म में देह मम
तामे ऐसी प्रीत, और जो ऐसी श्री राम में होत न तो भव भी। बहनों भाई, रत्नावली के सूत्र को पाकर के वो संत तुलसीदास वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्हें संकल्प ले लिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, और वो संत गोस्वामी तुलसीदास हो गए और रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस भगवान शिव जी ने स्वयं लिखाई, और लिखने के बाद पंडितों की रामायण लिखी गई, बहुत सारी लिखी गई। ईसाबस उनकी रामायण भगवान काशीनाथ विश्वनाथ काशीनाथ के मंदिर में नीचे रख दी गई, और जैसी सुबह हुआ तो रामचरितमानस ऊपर आई, और तुलसीदास गोस्वामी की रामायण में लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। किसने जीवन मल्ला? नारी। इसलिए नारियां यदि अपने दायित्व कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाएं तो पुरुषों की हिम्मत नहीं है कि कुछ कर दें। इसलिए आज परिवार सुधारने की मूल धुरी नारियां हैं। नारियां जाग जाएं अगर देश की, तो युग बदलता बदलता चला जाए। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, शक्तियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, शक्तियाँ देश की जाग जाए अगर। मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, मूर्ति श्रम से सहज साधे अधिकार की, मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, मूर्ति श्रम से सहज साधे अधिकार की। पत्नियाँ सादगी साध पाए अगर, पत्नियाँ सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर। वीर संतान से कोक खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं, वीर संतान से कोक खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। नारियाँ दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, नारियाँ दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा, दंभ का दम निकलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर। पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आबलात्वात् स्त्रियां नात्याचारस्तु कश्चन, कोमलांग्या भवेत् नीतर्धं च निश्चितम्। समस्तस्य समाजस्य भाव उद्बुद्धिष्यते, अनित्या श्रेणु नैव नरः शिरोदंड वंचिता। बहन भाइयों, लिखते हैं नारी मनस्वी भी है, तेजस्वी भी है, पुरुषार्थ भी है।
हर क्षेत्र में उसने योग्यता एवं प्रतिभा का परिचय दिया है, किंतु हृदय फिर भी सुकुमार कोमल भावनाओं के कारण वह आत्मसमर्पण कर देती है। नारी अबला नहीं सबला है। नारी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार नारी प्रथम गुरु होती है। बहनों भाइयों, गुरु 6 होते हैं। 6 गुरु में नारी को प्रथम गुरु माना गया है, क्योंकि बच्चों की माँ के गर्भ से लेकर के शिक्षा दीक्षा वहाँ से प्रारंभ होती है। और प्रारंभ होने के बाद बालक को धीरे धीरे लालन पालन करना, बड़ा होना, माता पिता का बोध कराना, परिवार का बोध कराना माँ के द्वारा ही होता है। ये पिता हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, दादी, माँ ही बोध कराती है। और जो माँ की पाठशाला में बच्चे सीखते हैं वो विद्यालय में उतना प्राप्त तो नहीं करते। इसीलिए माँ का सबसे बड़ा दायित्व होता है। लेकिन माँ का एक कर्तव्य और होना चाहिए। क्या? माँ की एक आंख प्यार की होनी चाहिए बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, और एक आंख सुधार की होनी चाहिए। इसलिए एक प्यार की आंख हो, एक सुधार की आंख हो, तभी परिवार सुव्यवस्थित चलता है। आजकल उन हम बेटियों यदि यहाँ हैं, परिवार को भी ये जो व्यवहारिक आज समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि नारियां आज हर क्षेत्र में आगे। नारियां देखिए, अभी सुनीता विलियम्स आई हैं, 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी और 268 दिन बाद ये धरती पर आई। कल्पना चावला हुई अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन आते आते धरती पर पहुंचते पहुंचते वो विमान विस्फोट हो गया और वो कालकलवित हो गई थी। नारियां वैज्ञानिक क्षेत्र में, नारियां ट्रेनें चला रही, नारियां हवाई जहाज चला रही। ओम ओम। नारियां, वॉल्यूम क्यों चेंज हो गया? नारियां पुलिस विभाग में भी हैं, सुरक्षा में भी हैं, अध्यापक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, गृहस्थ भी हैं। नारियां हर क्षेत्र में आ गई। यहाँ तक बहनों भाइयों, नारियां ट्रक भी चला रही हैं और नारियां टेम्पो भी चला रही हैं। और नारियों को तो हमने आंख से देखा है। नारी, बहनों भाइयों, भाई ने जो कमाया, पैसा लिया, शराब पी के मस्त पड़ा हुआ है। अब बहन को तो अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। वो बेचारी मोची का भी काम कर रही है, हमने आंख से देखा। वो जूता चप्पल ठीक कर रही है, जूता चप्पल में लोगों की पॉलिश कर रही है। क्यों? मजबूरी करा रही। लेकिन नारी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही, क्योंकि नारी अपने कर्तव्य का उसको बोध होता है, क्योंकि परिवार की वो ध्रुव होती है, मध्य होती है, नाड़ी होती है। नाड़ी होती है, नाड़ी मानी बीच की। इसलिए नारी वर्चस्व होता है। लेकिन नारियों को एक और ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर निगाह भाइयों की भी होनी चाहिए और बेटियों की भी होनी चाहिए। आज एक जहर घुल रहा है। बेटी जब सयानी हो जाती है, बेटा जब बड़े हो जाते हैं, बेटियां भी इसमें ध्यान देंगी थोड़ा। तो जिस माँ बाप ने बेटे बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला, अपने कोख में 9 माह रखा, अपने खून का रस देकर के उसका पालन पोषण किया, और जब पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो माता पिता के सपनों को उन्होंने धूल धूसर कर दिया। फिर क्या होता है? बेटियां कहीं दूसरे पति को स्वेच्छा से अपना पति मान करके विवाह करके चली जाती, लव मैरिज करती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती, माँ बाप को तिलांजलि दे देती। ये दुर्भाग्य है बेटियों का, जो अपने माता पिता के अनुशासन को छोड़ करके मनमाफिक पति का वर्ण कर लेती है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता। बेटे भी ऐसे होते हैं। बेटे ने अपनी माता पिता को तिलांजलि दी, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर हो गए, और उन्होंने पता नहीं विजाती या सजाती की ऐसी शादी की, माँ बाप के सपने धरे के धरे रह गए। ऐसी संतानों से फायदा क्या है? इसीलिए माँ की आंख प्यार की भी होना चाहिए, एक आंख सुधार की भी होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे की तरह परिवार के सदस्यों को निगाह रखनी चाहिए। हमारे बेटे बेटियों की गतिविधियाँ क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं पढ़ने के नाम पर, स्कूल के नाम पर कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, कहीं मोबाइल में ज़्यादा मस्त तो नहीं है। क्योंकि उन बेटे बेटियों के रामायण में कितनी बढ़िया बात लिखी है, मातु पिता प्रभु, मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, और विनहि विचार करिए शोभ जानी। उन बच्चों को, संतानों को, बेटे और बेटियों को जवान हो जाते उनको माता पिता को, गुरु को, भगवान की बात को मान करके अपने जीवन को ठीक करना चाहिए। जो माता पिता, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता हमारी बेटी बेटी दुखी रहे, कोई माता पिता नहीं चाहता हमारी बेटी खराब घर में जाए, दुखी रहे। अपनी पूरा धन तन मन सब लगा देते हैं और बेटी को विदा करते हैं हृदय पर पत्थर रख के। लेकिन वो बेटियां बिगड़ती इसलिए हैं, परिवार का दोष होता है।
परिवार का दोष होता है। बहन भाइयों, बेटियां संगत में पढ़ के, बेटे संगत में पढ़ के सिगरेट पी रहे हैं, बेटियां शराब पी रही हैं, बेटे भी शराब पी रहे हैं, महफिल में घूम रहे हैं। आखिर हमारी आपकी आंखें कहाँ गई? केवल हम पैसा कमाने में लगे रहे, केवल पैसा कमाने में लगे। एक सेठ जी थे, बड़ा कारोबार चल रहा था, उनका कारोबार चल रहा था, खूब पैसा आया, त्योहार पड़ गया, क्योंकि त्योहार में बहुत पैसा आया। अब उस दिन संयोग से पत्नी कुछ उसका गणेश चतुर्थी का व्रत था, वो बेचारी व्रत थी। अब सेठ जी आए दुकान से 10 बजे रात को आए, पैसा बटोर के ले आए और घर में पैसा गिन रहे, घर में पैसा गिन रहे हैं। तो उन्होंने कहा पत्नी ने, स्वामी जी आज मेरा व्रत था, आप थोड़ा भोजन कर लो, इसके बाद मैं भी अपना व्रत का तोड़ लूँ, थोड़ा भोजन कर लूँ। तो वो कहते हैं रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ देवी, थोड़ी देर रुक जाओ देवी। अब देवी तो रुकी हैं और बेचारी सोच रहे हैं कि जल्दी इनके नोट पूरे गिन लें, लेकिन वो गिनते गिनते उनको नहीं हुआ। अब सेठानी बेचारी परेशान हो गई, ये तो रात भर लगता है नोट गिनते रहेंगे। तो उनने कढ़ी चावल था और लिया, उनके मुँह में पोत दिया, बोले हमने भोग लगा दिया, अब तो हम खा रहे हैं बैठ के खाने। क्या करें, नोट में इतने वो व्यस्त हो गए, अस्त व्यस्त हो गए, कुछ रहा नहीं। बहनों भाइयों, तो परिवार नोट कमाने में, पैसा कमाने में, धन दौलत कमाने में पड़ा रहता है और बच्चे बेकार हो जाते हैं। यदि आपने अपने बेटे बेटियों पर निगाह नहीं रखी तो बेटे बेटी परिवार से बिगड़ जाते हैं। इसलिए संस्कारों की परंपरा ऐसी बनाई, यदि संस्कार परिवार में नहीं दिए जाते हैं तो बेटे बेटी हमारे बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पर हाथ मलने के अलावा, पछताने के अलावा हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए बहनों भाइयों, अपनी एक आंख सुधार की, एक आंख प्यार की होना चाहिए और सीसीटीवी के तरीके से परिवार के सदस्यों का, माता का, पिता का, परिवार के लोगों का बेटे बेटियों पर निगाह होनी चाहिए। हमारे बेटे बेटी आखिर कहाँ जा रहे हैं, ताकि पछताने का मौका न मिला। और उन बेटी बेटियों की जिम्मेदारी उन्हें सोचना चाहिए, जिस माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से हमें पाल पोस के बड़ा किया है और थोड़ी सी निगाह बदली और हम अपना रास्ता बदल लिए, और रास्ता बदल करके कहाँ चले गए कोई पता नहीं रहता, वो कई कोर्ट मैरिज कर ले। हमारे पास परसों एक वीडियो आया एक दरोगा जी का। दरोगा जी ऐसी सभा में एक इंटरव्यू दे रहे हैं, दरोगा जी कह रहे हैं अपने वक्तव्य में, किसी को विश्वास ना हो तो हमारे पास वीडियो है, सहारनपुर के पास का वीडियो है। सहारनपुर के दरोगा जी किसी मीटिंग में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे दिन आए दिन 4-5 केस आते हैं लव मैरिज के। कहते हैं हमारे माता पिता नहीं चाहते, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, माता पिता हमको डांट रहे, मार रहे, तो उनको हम समझा बुझा करके, किसी तरह परिवार को समझा बुझा करके परिवार में भेजते हैं। आज चिंतन लड़खड़ा रहा है, उसका कारण हम अपनी बेटी में धन कमाने में लग गए, परिवार की उन्नत करने में लग गए, लेकिन बेटी बेटियों के उन्नत के बारे में नहीं सोचा, उनके संस्कारों के बारे में नहीं सोचा। बहनों भाइयों, एक शकुंतला थी, शकुंतला कंडू ऋषि के आश्रम में पाली गई और कंडू ऋषि के आश्रम में पलने के पास एक संतान की उत्पत्ति, उनका दुष्यंत से विवाह हुआ। एक संतान जिसका नाम भरत था। अब भरत 5 साल का था। उनके पिता कंडू ऋषि ने सोचा कि अब हम अपने उनके ससुराल में इनको विदा करने पति के पास लेकर के गए, लेकिन दुष्यंत को कुछ श्राप थी। श्राप के कारण दुष्यंत ने पत्नी को और बेटा को अपना मानने से मना कर दिया। तो शकुंतला ने संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? मैं अपने पुत्र को इतना श्रेष्ठ, गुणवान, ताकतवर, संस्कारवान, मेधावान बनाऊंगी जिससे कि वो बेटा मेरा महान बने। और वो 5 साल की उम्र में शेर के दांत गिनता था, शेरों के बच्चों के साथ खेलता था और वो भरत नाम का बालक हुआ। आज भारत हमारा उसी भरत के नाम से रखा गया। ये माँ का दायित्व, इसके अंदर मातृत्व तो शकुंतला ने पाल पोस के बड़ा किया। आज हमें वही शकुंतला बनना है, केवल पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना। एक व्यक्ति था, राजा ने घोषणा कर दी जो सुबह प्रातःकाल सबसे पहले आता है उसको जो मांगा जाएगा दिया जाएगा। एक व्यक्ति सबसे पहले पहुंच गया, सवेरे पहुंचा तो राजा ने कहा भाई क्या चाहिए? बोले हमें कुछ जमीन मिल जाए तो जमीन को जोत करके सब करके हम अपने परिवार का गुजारा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सवेरे से कल आना और सूर्य उदय से दौड़ना शुरू कर देना, जहां तक तुम दौड़ोगे वहां तक की जमीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है राजा। बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? शर्त यह है कि सूर्य अस्त होने तक तुम उसी स्थान पर जहां से दौड़ना है उसी स्थान पर वापस आ जाओगे। उसने कहा ठीक है। अब राजा की आज्ञा के अनुसार राजा का जो जमीन थी वहां खेत के पास वो दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, थक गया, लेकिन सोचा जितना दौड़ लेंगे तो एक बार में जमीन मिल जाएगी, फिर इसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। अब दौड़ता गया और दौड़ते दौड़ते उसको याद आई अरे सूरज के पहले हमें वहीं वापस आना है। अब देखा तो सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंच गया और जैसे ही लौटा, अब थक गया था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते लौट के आया और मंजिल तक नहीं पहुंचा, वहीं राम नाम सत्य हो गया।
अब राजा आया, राजा ने कहा देखिए इसको मात्र 6 फुट जमीन लंबी और 3 फुट चौड़ी जमीन चाहिए था, लेकिन ये दौड़ता रहा और दौड़ करके अपने जीवन को ही इसने गंवा दिया। तो हमें इतना भी दौड़ नहीं लगाना है धन के पीछे, इतना भी दौड़ सुख सुविधाओं के पीछे नहीं लगाना है, हमारे बेटे बेटियां बर्बाद हो जाए, हमारा परिवार बिखर जाए। इसलिए ये सब चीज़ों पर, परिवार पर हमको निगाह रखना, क्योंकि माता पिता परिवार के लोग माली होते हैं और बच्चे बच्चियां उसके फुलवारी होती हैं, उनको सींचना है, देखना है, क्योंकि जिस फसल के खरपतवारों को हटाया नहीं जाता है वो फसल बेकार हो जाती है। जिस परिवार में बच्चों में संस्कार नहीं हटाए जाते हैं, संस्कार नहीं दिए जाते हैं, वो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बहन भाई, इसलिए ऋषियों ने हमारे संस्कारों की परंपरा बनाई है। ऋषियों ने लिखा है, बालो यो अद्यतनासा वैभविता राष्ट्र नायिका समाज ग्रामीण वृक्षा भवन्ति तु यथा छुपा कुशला अतियावात्र मालाकारा विशेषता छुपाणाम रक्षणी ध्यानम ददास्यावसे विधौ। नारी जागरण का संदेश देते हुए महाप्राग ऋषि धौम शिशु निर्माण की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि परिवार एक फुलवारी जिसमें शिशुओं के रूप में पुष्प विकसित होते हैं। माता पिता दादा दादी परिवार के लोग माली के समान उनकी देखभाल करते हैं। जिस प्रकार माली की थोड़ी सी भी असावधानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार माता पिता यदि शिशुओं का, बालकों का निर्माण असावधानी से करते हैं तो बालकों में अच्छे संस्कार नहीं दे पाते और उसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इसलिए इतने रत्न कहाँ पैदा होते हैं? परिवारों में पैदा होते हैं। आइए गीत सुनते हैं। इतने रत्न दिए हैं जिससे हमारा देश महान बना। राष्ट्र जागरण कहाँ से होगा? जब व्यक्ति सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, तभी समाज सुधरेगा, तभी राष्ट्र ऊंचा होगा। आइए गीत के माध्यम से सुनते हैं। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान। इसी खान में ध्रुव निकले थे माँ ने जिन्हें संवारा था, इसी खान में ध्रुव निकले थे माँ ने जिन्हें संवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था, इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। सबकी चमक लिए जा बैठा परम पिता की गोद में, कितनों का बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में। नभ में ध्रुव परिवार गीत की, नभ में ध्रुव परिवार गीत की सदा निराली शान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को, ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को, जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। राम भरत सा स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने
वहाँ भू स्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ही रत्नों की खान है। ही रत्नों की खान है। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। निश्चचाय तस्तेषां कर्तुं मार्गदर्शनं गृहस्थे वृद्धप्तनामपि स्थानं महात्वगं वर्तते संचितेस्तेऽपि स्वीयैरनुभैर्लिकं लाभं बहुभ्यं दातुं तु शक्ता अल्पबलापि। परिवार को सुसंस्कृत तथा उन्नतशील बनाने में वृद्धजनों का, परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके संचित अनुभवों से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। प्राचीन काल में गुरुजनों का बहुत आदर सम्मान किया जाता था। गायत्री परिवार के माध्यम से एक माँ की पाठशाला प्रारंभ हुई। माँ की पाठशाला अर्थात माँ को शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि माँ को अपने बालकों को कैसे शिक्षा दीक्षा देनी है। पहले क्या होता, माताएं, बूढ़ी दादा दादी बच्चे बच्चियों को बैठकर जो उनके पास बैठती थी तो अच्छी प्रेरणात्मक कहानी सुनाते थे, बच्चों को उसका बोध होता था। अब वो किस्सा कहानियाँ बंद हो गई। अब क्या है, माता जी अपने मोबाइल में लगी हैं, पापा जी अपने मोबाइल में लगे हैं, दादी भी मोबाइल में लगी हैं, दादा भी मोबाइल में लगे हैं, सब दूर दूर बैठे। तो एक बार तो क्या, पत्नी जी थोड़ा नज़दीक बैठी और बाबूजी किनारे बैठे। उनने फ़ोन किया, उन्होंने कहा क्या है, बोले कहाँ हो, बोले तुम कहाँ हो, बोले हम यहीं हैं, बोले हम भी तो यहीं हैं। आमने सामने जब देखा तो और फ़ोन कर रहे हैं। आखिर अब वो अपना दायित्व कर्तव्य भूल के केवल मोबाइल का मतलब जहाँ देखो तहाँ आदमी मोबाइल खड़ा हुआ है, मोबाइल खड़ा हुआ है। अरे मोबाइल ठीक है, मोबाइल का सदुपयोग करिए, मोबाइल दुरुपयोग नहीं। आप फ़ोन करिए, कोई सूचना देखिए, कोई और काम देखिए, लेकिन 24 घंटे उसी में लगे रहे। बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बहनों भाइयों, अभी आप गीत के माध्यम से राजा उत्तानपाद थे, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। राजा उत्तानपाद थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। अब देखिए नाम जो रखा गया है, इस नाम का समझिए। उत्तानपाद का मतलब है जो उत्तमता के पद को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम उत्तानपाद हो गया। नहीं को अस जगमा जगमाही और प्रभुता पाए जाय मदनाही, इस तरह उत्तानपाद हुआ। और उनकी एक पत्नी का नाम था सुरुचि और एक नाम था सुनीति। सुरुचि का मतलब क्या हुआ, जो मन में आया वो खाया, जो मन में हुआ सो किया, जो मन में मन भाया सो किया। उनके पुत्र का नाम हुआ विभु। विभु का मतलब हुआ वैभव, वैभव से भरपूर हुआ। और जो सुनीत थी उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। अब ध्रुव थे, ध्रुव जब पैदा हुए, ध्रुव संयोग से अपने पिता खेलते खेलते पिता की गोद में बैठ गए। पिता की गोद में जैसे बैठे तो उनकी जो दूसरी माँ थी, दूसरी सौतेली माँ आई और सौतेली माँ ने कहा कि तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना था। बहनों भाइयों, वो बालक रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया, बोले माँ, मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से उतार दिया। बोले इसमें केवल विभु को बैठने का अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हारा अधिकार जब जब मेरे कोख से जन्म ले। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा। और बहनों भाइयों, भगवान की याद की, भगवान का याद किया। संयोग से नारद जी आए और नारद जी उनको शिक्षा दीक्षा प्रेरणा दी और वो कौन बन गए, ध्रुव बन गए, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में जाके भगवान का साक्षात्कार किया। और आज ध्रुव का इतिहास सारे संसार में लिखा जाता है।
ये माता का ही दायित्व होता है, परिवार का दायित्व होता है कि हमें बच्चों को कैसे श्रेष्ठ और संस्कारवान बनाना है। अब चूंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब चर्चा हम संस्कारों पे करेंगे, क्योंकि जहाँ जिस घर में परिवार में संस्कार नहीं होते हैं वो संतानें बिगड़ जाया करती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने पूर्व में पहले 42 संस्कार होते थे, 42 संस्कार के बाद फिर 16 संस्कार हुए, 16 संस्कार के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय में 12 संस्कार सुनिश्चित किए। पहला संस्कार जो अभी प्रातःकाल हमारे भाई साहब शैलेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि कल पुंसवन संस्कार होगा, क्योंकि माँ के गर्भ में जब भगवान का पुष्प आता है तो वहीं से शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाती है, गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। ये विज्ञान इस बात को कहता है। इसलिए शांति कुंज हरिद्वार में जो हमारी वहाँ की डॉक्टर गायत्री शर्मा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में महिला स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर थी, वो सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने अपना समय गायत्री थी शांति कुंज हरिद्वार में दे दिया। तो उन्होंने गर्भ पर पूरा शोधन किया और शोधन करने के बाद स्लाइड प्रोजेक्टर तैयार करके बताया कि माँ के गर्भ में जब 7 दिन का जब बच्चा होता तब क्या होता है, जब बढ़ के 7 हफ्ते का होता तब क्या होता है, फिर 2 महीने का होता तब क्या, 3 महीने में क्या स्थिति होती है, और 8 महीने में क्या होती है, 9 महीने, पूरा का पूरा स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते डिस्प्ले किया जाता है। उसमें बताया जाए माँ हंसती है तो बालक हंसता है, माँ रोती है तो बालक रोता है, माँ जो खाती है बच्चे को मिलता है, माँ यदि अच्छे भक्ष खचकड़ करती, ज़्यादा तेज मसाला खाती है तो बच्चे के गर्भ में जाता, बच्चा भी वैसा तीखा बनता है। इसलिए वो गर्भ संस्कार के माध्यम से पूजन के बाद शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि माँ को अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, माँ को अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, माँ को अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि बच्चे के गर्भ में वो संस्कार हो। एक बम्बई की माता जी थी, उनकी 7 साल की बेटी पूरा रामचरितमानस सुनाती थी। लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आपकी बेटी 7 साल की होने के बाद पूरी रामायण कैसे सुनाई? उन्होंने कहा, जब गर्भ में बेटी आई थी तो मैं रामचरितमानस का पाठ करती थी, लगातार पाठ करती थी, उसका प्रभाव हुआ कि माँ के गर्भ में वो सीखी। अब मन्नू की भी कथा सुनी। अब मन्नू ने माँ के घर में जब अर्जुनी चक्रव्यूह तोड़ने की बात सुना रहे थे, जब माँ के घर में मन्नू थे तो उन्होंने 6 द्वार तोड़ने की बात बताई, अंतिम द्वार तोड़ने के लिए वो माता जी सो गई, तो अंतिम द्वार नहीं टूट पाया और वो शिक्षा नहीं ले पाए, तो वो अंतिम द्वार तोड़ते समय अभिमन्यु मारे गए थे। यदि शिक्षा दीक्षा ले ली थी तो बहुत कुछ हो जाता। वेद व्यास जी उनके पुत्र सुखदेव जी थे, उन्होंने पूरा ज्ञान श्रीमद् भागवत का माँ के घर में सीख लिया था। अष्टावक्र जी थे, उन्होंने माँ के घर में पूरा ज्ञान सीख लिया था, जो कि राजा जनक के गुरु बने थे। ये गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा महत्व होता है। इसलिए बहनों, ये नहीं कि माँ भगवान का पुष्प आपके घर में आया और आपने खेल खिलौना करके कर दिया। इसकी संस्कार जब कराया जाता है, महात्माओं थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, पूजन कराया जाता है, कुछ प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि आज धरती पर देवात्माएं अवतरित होने वाली हैं। वो देवात्माएं अच्छा परिवार, अच्छा घर खोज रही हैं, उन घर में आके कि उस धरती को स्वर्ग बनाना है। इसलिए दैवी चेतना वो इस परिवारों में, अच्छे परिवार में जन्म लेना चाहिए, चाहती इसलिए इस परिवार को अच्छा बनाना। संत इमर्सन ने कहा था कि मुझे नरक में भी कर दिया जाए तो मैं वहाँ भी स्वर्ग बना दूंगा। इसलिए परिवार को अच्छा बनाने का दायित्व हम आपका है। इसलिए पहला संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, और पुंसवन संस्कार महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किया था। उनको कौशल्या को संतान नहीं हुई, कैकेयी को नहीं हुई, सुमित्रा को नहीं हुई, तब उनको चिंतन हुआ तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। तब कहाँ जाते हैं? लोमर ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि के पास, और सिंह ऋषि से प्रार्थना करते हैं तो सिंह ऋषि ने पुत्रिष्ट यज्ञ कराया था, अर्थात यही संस्कार संपन्न कराया। और हविष्यान निकला, उस हविष्यान उनको दिया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसी संतान पैदा हुई। रामचरितमानस में लिखा है, सुने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रकटे अग्नि चारु करनी, यह हवि बाटी देवन बजाई, यह हवि बाटी देवन बजाई, जरा जोग
जन्मा जो जही भाग बढ़ाए। इसके पश्चात बहनों भाइयों जो बालक बालिका जन्म लेते हैं तो उनका अगला संस्कार नामकरण संस्कार होता है। लेकिन आप लाड़ प्यार में टिंकू मिंकू सिंकी हिंकी रिंकी जाने क्या रखते थे, जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं होता है। नाम होना चाहिए यथा नामे तथा गुण। जैसा नाम होता है वैसे नाम के अनुरूप बच्चों में अपने गुणों का विकास होता है। इसलिए अच्छा नाम रखा जाता है, क्योंकि नाम का अपने आप में महत्व होता है। इसलिए महाराजा दशरथ ने भी वशिष्ठ जी को बुलाने के बाद चारों पुत्रों का विधिवत नामकरण संस्कार किया था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नामकरण नामकरण चारों भाइयों का वशिष्ठ जी ने आकर यज्ञ के माध्यम से चारों पुत्रों का राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रखा था। ये नाम की महत्ता होती है। इसके बाद बहनों भाइयों जब बालक बालिका बड़े हो जाते हैं, 6 माह के हो जाते हैं, तो उनका अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसे पैसनी भी कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं मुँह जिट्ठी भी कहते हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार जो होता है। अर्थात जब बालक 6 माह का हो जाता है बालक बालिका, तो उनकी आहार नाल पक जाती है। तो जब आहार नाल पक जाती है तो वो उनका पूजन के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, उसी तरह बने व्यक्ति का जीवन। संस्कारित अन्न दिया जाता है। कोई भी हम आप काम करते हैं तो भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद बन जाता है। कोई भी पूजा घर प्रवेश करते हैं, कथा करते हैं, तो सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। तो हम अपने बच्चों का जब अन्न प्रारंभ करते हैं तो अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है, ताकि बालक बालिकाओं के अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न, उनका खान पान सात्विक हो, उनका जीवन अच्छा बने। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार की परंपरा होती है। अगला बहनों भाइयों जब बालक बालिका 1 साल के हो जाते हैं तो मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार क्यों होता है? मुंडन का होता है कि जन्मों के संस्कार लेके आते हैं बालक बालिका। जो गर्भ के बाल होते हैं, पता नहीं कुत्ता के बाद जन्म लिया कि बिल्ली के बाद मनुष्य का जन्म लिया, किसके बाद भेड़ बकरी के बाद मिला, तो वो बाल होते हैं मस्तिष्क में होते हैं। वो जन्म जन्मांतरों के बालों को हटा के और स्वास्थ्य चिन्ह बना के श्रेष्ठ संस्कारों की मंत्रों के माध्यम से स्थापना की जाती है, ताकि मस्तिष्क उसका अच्छा बने। और पुराने पूर्व के संस्कार जो जन्म के बाल हैं उनका मुंडन कर दिया जाता है। देवी देवताओं के मंदिरों में करते हैं, तीर्थ प्रयाग में करते हैं, कई लोगों के यहाँ शादी ब्याह में करते हैं। हम लोग यहाँ यज्ञ वातावरण में, यहाँ देव शक्तियाँ विराजमान हैं, उनकी साक्षी में बालकों का मुंडन संस्कार, बालिकाओं का और बालकों का मुंडन संस्कार होता है 1 साल बाद। 1 साल के बाद या फिर 3रे साल में होता है। तो इसलिए मुंडन संस्कार की महत्ता होती है, ताकि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार मस्तिष्क के दूर हों और उनके अंदर देवी चेतना के सुसंस्कार स्थापित हो। रामचरितमानस में भी लिखा है भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी मुंडन संस्कार हुआ। सब भाई बड़े भाई परिजन सुखदाई, बड़े भाई परिजन सुखदाई, जोड़ा करन कीन गुरु जाई, जोड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रहि पुनि दक्षिणा पाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। ये पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बहनों भाई उसके बाद बालक बालिका जब 3 साल के हो जाते हैं
तो विद्यारंभ संस्कार होता है, जिसे पट्टी पूजन कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे बड़े हुए अब सीधे स्कूल में कॉन्वेंट में पहुंचा दिया। ठीक है, कॉन्वेंट में पहुंचाइए, क्योंकि हमारी जो आश्रम पद्धति, गुरुकुल की पद्धति, कुछ आतताइयों ने, लॉर्ड मैकाले आया और लॉर्ड मैकाले ने कहा कि यदि भारत को गुलाम बनाना है तो वहाँ की संस्कृत संस्कारों को नष्ट करना होगा, और उन्होंने गुरुकुल पद्धति को नष्ट करके कॉन्वेंट पद्धति प्रारंभ कर दी। तो हम लोग कॉन्वेंट में अपने बच्चों को कॉन्वेंट में कान पकड़ के भर्ती कर देते हैं, बच्चा पढ़ने लगता है। अरे नहीं भाई, रामचरित में गुरु ने पढ़न गई रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई। आश्रम में भेजा जाता है, विद्यालय में भेजा जाता है, तो पट्टी पूजन होना चाहिए। 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच की बालक बालिकाओं का विद्यारंभ संस्कार होता है, यानी गणेश जी का पूजन कराते हैं, सरस्वती का पूजन कराते हैं, आचार्य का पूजन कराते हैं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं और वैदिक मंत्रों के माध्यम से पूजा करा के उनका विद्यारंभ शुरू होता है। इसलिए बालक बालिकाओं का विद्यारंभ संस्कार 3 साल से 12 साल की बेटी बेटियों का जरूर कराना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा है, जब आश्रम भेजा भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रातः काल रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। हस दही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। बहन भाइयों, विद्यारंभ के क्रम में बच्चों को बैठा के समझाया जाता है, बेटा मेहनत से पढ़ना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है, एक बार गायत्री मंत्र बोल के विद्यालय में जाना है और विद्यालय में अपने गुरुजनों को प्रणाम करना है। उनके अंदर शिक्षा दी जाती है थोड़े विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से। इसके बाद उन बच्चों में जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो मेधा में वो आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का विकास होता है और बच्चे उत्तरोत्तर संस्कारवान बन के आगे बढ़ते हैं। विद्यारंभ संस्कार के बाद जब बेटे बेटियां 11 वर्ष के हो जाते हैं तो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं और उसी को व्रतबंध भी कहते हैं। अर्थात जब उम्र पक जाती है, 11 वर्ष से ऊपर की होती है, तो उनको जनेऊ पहना दिया जाता है, यानी व्रतों में बांध दिया जाता है, यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। गायत्री, यज्ञ, गुरु और सूर्य की प्रतिमा की शक्ति के रूप में मंत्रों के माध्यम से उनका उपनयन संस्कार, उपनयन का मतलब एक तीसरा विवेक का नेत्र जगाया जाता है ताकि उनकी समझदारी का नेत्र जागृत हो, इसलिए उसका नाम उपनयन संस्कार रखा है। यज्ञोपवीत अर्थात सत्कर्म करने का वस्त्र पहनाया जाता है, जिसे जनेऊ कहते हैं, और उसको पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। उसके साथ साथ दीक्षा संस्कार होता है। दीक्षा संस्कार 11 वर्ष से ऊपर बेटे बेटियों का, माताएं बहनों का, बूढ़ों को, सबको ये दीक्षा कराई। दीक्षा सभी को लेना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गुरु बिन भवनित तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, बिना गुरु के उसके जीवन का कल्याण होता ही नहीं। इसलिए बहनों भाइयों, जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। जैसे कोई घर में चाहे हमारे बेटे बेटियां पढ़ जाएं तो नहीं पढ़ते, उनको इस डीजल खत्म, विद्यालय भेजना पड़ता है, तब बच्चा पढ़ लेकर के दीक्षित होता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में इस भवसागर से, संसार से पार होने के लिए गुरु ज्ञान देता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो।
हरिओम हरिओम हरिओम। ओ बस थोड़े समय कथा और रह गई है, इसके बाद फिर आरती होगी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। दीक्षा का आशय होता है गुरु अपने प्राण का, अपने तप का, अपने पुण्य का एक अंश शिष्य को आरोपित करता है और शिष्य का जीवन उत्तरोत्तर उन्नत करता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दीक्षा का महत्व बता के आगे चलेंगे। एक सेठ जी थे, सत्संग में जाया करते थे मंदिर में संत जी के पास। उनके घर में एक तोता था। तोता एक दिन तोता ने अपनी भाषा में कहा, सेठ जी आप रोज सत्संग करने जाते हैं, आखिर अपने गुरु से पूछिए कि हमारे घर में तोता पला हुआ, तोता की मुक्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा ठीक है। सेठ जी गए, सेठ सेठानी दोनों कथा में जाया करते थे। गुरु जी से पूछा, बोले गुरु जी हमारे घर में तोता कह रहा था कि भाई हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जैसे ये शब्द सेठ जी ने कहा, संत जी गुरु जी मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो सेठ जी घबरा गए। बोले बताओ तोता की मुक्ति का रास्ता पूछा, वो तो गुरुजी मूर्छित हो गए। लौट के आए, तोता ने कहा सेठ जी हमारी प्रार्थना आपने गुरुजी से रखी थी। अरे उन्होंने कहा तू तो बड़ा अभागा है। बोले क्यों? बोले जैसे हमने तुम्हारी बात रखी कि उस हमारे तोते को मुक्ति कैसे मिलेगी, गुरुजी बेहोश हो गए। बोले अरे बेहोश हो गए? बोले कोई बात नहीं, हमको ज्ञान मिल गया। बहनों भाइयों, सवेरा हुआ, सेठ जी फिर सत्संग के लिए जाने लगे तो तोता बेहोश हो गया। और तोता जैसे बेहोश हुआ, सेठ जी ने सोचा लगता तोता तो मर गया, क्या हुआ। और जैसे ही पिंजरा खोला, तोता फड़ से उड़ के डाल पर बैठ गया। अर्थात गुरु ने थोड़ा सा जीवन में बोध दे दिया और गुरु का जीवन बदल गया। बहनों भाइयों, मन की गति नीचे की ओर जाने की होती है, पानी की गति नीचे जाने की होती है, लेकिन पानी को ऊंचा उठाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, अर्थात एक इंजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मन को ऊंचा उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। अब मंत्र कौन देता है? गुरु देता है। मंत्र का अर्थ होता है परामर्श, मंत्र का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात हमारा उलझा हुआ जीवन कैसे सुलझे, इस भावसागर से हम पार होकर कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए गुरु ही मंत्रण देता है। और फिर गुरु अपने प्राण का, अपने तप का, अपने पुण्य का एक अंश शिष्य को आरोपित करता है और शिष्य का जीवन उत्तरोत्तर ऊंचा उठता चला जाता है। बहनों भाइयों, इसलिए जीवन में गुरु वर्ण किया जाता है। गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंच शंकर समूह, कोई ब्रह्मा विष्णु के समान क्यों न समर्थमान हो, गुरु जीवन में वर्ण करना चाहिए। अब शंका होती है कि साहब हमने एक गुरु बना लिया, एक पंडित जी आए तो उनको गुरु बना लिया, अपने आचार्य को गुरु बना लिया, एक साधु आए तो उनको गुरु बना लिया। कोई बात नहीं, जिससे ज्ञान मिलता है उसको गुरु बनाने में कोई दोष नहीं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने कीड़ा को भी बनाया और अपने गधा को भी बनाया, मधुमक्खी को भी बनाया, बहुत से जिससे उन्हें ज्ञान मिला। दत्तात्रेय जी ने जीवन में गुरु 24 गुरु। भगवान राम के 2 गुरु थे, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे, संदीपन और गर्ग सिंह। परम पूज्य गुरुदेव के तो 3 गुरु थे। एक गुरु कौन थे? एक गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, दूसरे गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी थे और तीसरे गुरु उन्होंने उनको महात्मा गांधी को भी माना, वो राजनीतिक गुरु थे। तो गुरुदेव ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। जिससे ज्ञान मिलता है उसे गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो गुरु दीक्षा जिनको अवसर मिले जरूर कराना चाहिए। दीक्षा सेट यहाँ मिलता है, दीक्षा सेट लेंगे। कल 2 संस्कार संपन्न होंगे, जैसा कि बताया था, एक गर्भ पूजन का पुंसन संस्कार और एक दीक्षा संस्कार। गर्भ पूजन के संस्कार के लिए एक सेट है 20 रुपए का, वो ले लेंगे, और गुरु दीक्षा का 50 रुपए का सेट है। यदि परिवार की पत्नी और भी लोग ले रहे हैं तो एक दीक्षा सेट लेके उससे भी काम आपका चल जाएगा। ज़्यादा सेट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दीक्षा लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। 24 कुंड यज्ञ है और दीक्षा हम नहीं देंगे। दीक्षा को गुरु कौन होंगे? युग ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य और गुरु माता भगवती देवी शर्मा। हम तो आपके गुरु भाई होंगे, कुछ मंत्रों के माध्यम से आपको गुरु और गायत्री से जोड़ देंगे। तो देखिए बहनों भाइयों, हम लोगों का भी जीवन साधारण था, लेकिन आज उन गुरु से जुड़ने के बाद इतना बड़ा हो गया कि जीवन बहुत आगे बढ़ गया। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। एक सेठ जी थे और एक पंडित जी थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उनके पास कुछ पैसा था तो उन्होंने सोचा कि उस पैसे को सेठ जी के यहाँ गहने गिरवी रख दें, कुछ ब्याज सहित जब बेटी हमारी विवाह के योग हो जाएगी तो पैसा वो हमें ब्याज सहित मिल जाएगा, तो बेटी का ब्याह कर देंगे।
समय बीता, बेटी बड़ी हुई तो पंडित जी की धर्मपत्नी ने कहा कि भाई अब बेटी बड़ी हो गई है, अब सेठ जी के पास जाओ, पैसा लेके तो आओ उनसे। तो गए सेठ जी के पास पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी अब वो पैसा लौटा दीजिए, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है। तो सेठ जी बोले कौन पैसा, कहाँ का पैसा, कोई पैसा नहीं। अरे उनने कहा आपका कहीं लिखा होगा, उनने बही खाता पलटा, बोले कहीं नहीं लिखा। सेठ जी झूठ बोल गए, बदल गए, बोले कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई आपने पैसा नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। बेचारे पंडित जी वापस आए, पत्नी से बोले तो बड़ा दुर्भाग्य है, और सेठ जी तो मुकर गए, कहे कोई पैसा नहीं, ब्याज तो छोड़िए, मूलधन भी नहीं वो दे रहे। बोले कोई बात नहीं, क्या करना चाहिए। सेठ जी के अंदर विचार आया, गाँव के नजदीक एक राजा थे, राजा के पास गए, राजा से प्रार्थना की हमारी बेटी बड़ी हो गई और हमने घर में जो थोड़ा सा पैसा था सेठ जी के यहाँ गिरवी रख दिया कि पैसा बाद में ब्याज सहित मिल जाएगा जब बेटी हमारी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और आप कल हमको अमुक स्थान पे मिलेंगे, अब आपकी व्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब राजा की सवारी निकली, वो हाथी पर बैठ कर के राजा निकले और थोड़ी देर में जहाँ पंडित जी को बताया तो वहाँ खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए बहनों भाइयों, और वहाँ पंडित जी राजा नीचे उतरे, और उतरने के बाद पंडित जी कहा पंडित जी आप इसके ऊपर बैठिए, और पंडित जी को ऊपर बैठा दिया और राजा भी उस पर बैठ गए। अब ये सेठ जी की दरबार से गुजरे, सेठ जी ने देखा अरे इनका संबंध तो राजा से है, अब यदि हमने पैसा नहीं दिया, राजा से हमारी बात कह देंगे तो हमारी तो फांसी की सजा हो जाएगी। और बस राजा ने आगे उतार दिया, बोले पंडित जी आपका काम हो गया। अब पंडित जी घर आए, बोले राजा साहब कह रहे काम हो गया, मिला कुछ नहीं। सेठ जी दौड़ के आया, बोले पंडित जी वही खाता हमने खोला, आपका पैसा मिल गया, और इतना पैसा मैं ब्याज के ले लो, और बेटी का जब ब्याह करें हमें बताइए और हम इतनी पैसा दे देंगे। क्या हुआ, भगवान से जब संबंध जोड़ लिया, राजा से संबंध जुड़ गया तो सबका सब काम बन गया। तो ये सदगुरु हैं, सदगुरु से जो अपना जीवन को बांध लेते हैं, बहनों भाई भाव सागर से ऊपर उठा लेते हैं, फिर अपने प्राण गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद बचा बताए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ साहे बाहर बाहर छोट। गुरु कुम्हार होता है, अनगढ़ शिष्य को गढ़ करके नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, लघु से विभु बना देता है और नर से नारायण बना देता है। बहनों भाइयों ये गुरु से, इसलिए हम लोग आपके गुरु भाई हैं, गुरु वो हैं, उनकी चेतना से आपको जोड़ा जाएगा, गायत्री के महामंत्र से आपको जोड़ा जाएगा। इसलिए दीक्षा के लिए ये अवसर है, फिर बार बार अवसर नहीं मिलेगा, दीक्षा के लिए मनोभूम बनाएंगे। लेकिन जिनको जो संस्कार कराना है, अपना संस्कार का पंजीयन वहाँ है, नाम पता मोबाइल नंबर जरूर लिखा दें। इसके बाद बहनों भाई दीक्षा के बाद संस्कार आता है अगला, कौन सा, विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार की हमने चर्चा करी दी। विवाह संस्कार आदर्श विवाह करना चाहिए, दिन में विवाह होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा फैशन परिस्थिति में फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद ना हो, और विवाह अच्छे तरीके से हो, ताकि बहू बेटा का जीवन आदर्श में हो, आदर्श नारी आदर्श परिवार के रूप में विकसित हो। इसलिए आदर्श विवाह की परंपरा को प्रारंभ करना है। अगला बहनों भाइयों, जब जीवन की लीला समाप्त हो जाती है तो फिर राम नाम सत्य हो जाता है, फिर अंत्येष्टि संस्कार होता है। लेकिन अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है, माता पिता को जीते जी तो सेवा करते नहीं है, और मर जाने के बाद फिर माता पिता की घर में फोटो टांग लेते हैं और चित्र की पूजा करते हैं, चित्र पे माला पहनाते। अरे बहनों भाइयों, रील मर नहीं, रियल में जीवन जीना है। जो हमारे माता पिता हैं, इन माता पिता को रहते रहते हमें सेवा करना है। उसी का मतलब श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का मतलब हमें अपने पुरखों को, अपने माता पिता को श्रद्धा दी है, श्रद्धा से इनको संतुष्टि मिली है, श्रद्धा से इनको तृप्ति मिली है, यही श्राद्ध और तर्पण होता है। भंडारा करने से, मृतक भोज करने से कुछ नहीं होता है। ये मृतक भोज बर्बादी का खेल हो गया है। बड़े घरों में तो पैसा है तो कर लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, अभी एक हमारे चालक भाई हैं यादव, उनसे कल बात हो रही तो पता लगा कि माता जी शांत हो गए। माता जी कल ही शाम की बात है, बोले परसों माता जी शांत हो गई। हमने कहा तब, हमने कहा मृतक भोज नहीं करना है। बोले बाबूजी सब गांव वाले परेशान कर रहे हैं, 1000 आदमी का भोजन हो रहा, और बेचारा गरीब की 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, 1000 लोगों को भोजन करा। हमने यार तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बोले परिवार वाले रिश्तेदार नहीं जीने दे रहे हैं, कह रहे नहीं 1000 का भोज। अरे भाइयों, मृतक भोज खाना तो पाप है, क्योंकि मृत्यु के बाद वहाँ परिवार दुख में होता है, और हम उनके यहाँ लड्डू पेड़ा खाते हैं, ये सबसे बड़ा अभिशाप। इसलिए केवल रिश्तेदारों को, कुछ आस पड़ोस वालों को और उनके साथ तर्पण संस्कार करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, और थोड़े से लोगों को भोजन प्रसाद करा के, ताकि भोजन का उसका मतलब होता है घर में आना जाना शुरू हो जाए, भोजन बनना शुरू हो जाए, हम दूसरे के घर जाना शुरू कर दें, इसलिए भोज किया जाता है। थोड़ा सा, इतना बड़ा भंडारा नहीं। आज
आजकल तो बड़े घरानों में क्या हो रहा है, घरों में नहीं हो रहा, मृतक भोज बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में हो रहा है। और मेनू बताया जा रहा है कि भाई रसमलाई इतने प्रकार की होगी, इतने प्रकार के रसगुल्ला होंगे, इतने प्रकार की मिठाई होगी। ये मृतक भोज है, ये बर्बादी है बहन भाइयों। तो नकल नहीं करना है, हमें अपनी अकल का प्रयोग करना है। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना है, छोटे रूप में मृतक भोज करना चाहिए। माता पिता को यदि श्रद्धा दी, आपने उनको तृप्त किया सेवा के माध्यम से, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। भंडारा मृतक भोज करने से शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए श्राद्ध तर्पण संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि के बाद श्राद्ध तर्पण होता है। और बहनों भाइयों, 2 संस्कार नए गुरुदेव ने जोड़े, ये 10 संस्कार हो गए, 2 और संस्कार हैं, उसके बाद आरती होगी। पहला संस्कार विवाह दिवस, जैसे हमने थॉमस और मैरी की बात बताई, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह होना चाहिए और एक दूसरे के गले का हार बन करके रहना चाहिए, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन सुखी समुन्नत हो, इसलिए वर्ष में विवाह दिवस मनाया जाता है, ताकि भूल चूक जीवन की सुधार हो और उनका जीवन अच्छा बने, दाम्पत्य जीवन सुखी समुन्नत हो दोनों का। और परिवार की जो बगिया है, फुलवारी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुशहाली रूप में परिवार में रहें, ऐसे माता पिता के प्रति स्नेह होना चाहिए। लेकिन माता पिता ये ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसे माता पिता करते हैं वैसे बच्चे भी करते हैं। एक भाई साहब थे, उनके यहाँ कोई मिलने के लिए आया तो उनने बेल बजाई तो उनने मिलने का उनका मन नहीं था, शायद नींद आ रही होगी या कोई काम होगा या न मिलना चाहते हैं। बच्चे से कह दिया, बेटा कह दो कि पापा घर में नहीं है। वो बेचारा बाहर गया और बाहर बोला, अंकल जी पापा कह रहे हैं कि कह दो पापा घर में नहीं है। अब भाई जैसा वो बोले वैसे बच्चे ने बोल दिया। भाई बच्चे तो साफ सुथरे होते हैं, इसलिए अपने अनावश्यक रूप से परिवार में झूठ नहीं बोलना चाहिए। परिवार में इस तरह जो हमारे बच्चे हैं, आदर्श विवाह जो विवाह दिवस मनाते हैं, यही होता है, हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे, नेक बातें सिखाएंगे, इसलिए विवाह दिवस मनाया जाए। अब जो लास्ट 12वां संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जन्मदिन का। जन्मदिन हम भगवान राम का मनाएं। अभी रामनवमी पड़ रही है ना 6 तारीख को, आपका सबका सौभाग्य है कि भगवान राम की रामनवमी पड़ रही है पूर्णाहुत के दिन। तो हम लोग संक्षिप्त भगवान राम का पूजन भी करेंगे, रामनवमी भी छोटी सी मनाएंगे, यहीं गीत भी होगा, यहाँ रामनवमी भी छोटी सी मनाएंगे। तो भगवान राम का मनाते हैं, भगवान कृष्ण का भी हम लोग उत्सव मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। हमें अपने भी बच्चों को मनाना चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, पाश्चात्य संस्कृति की नकल नहीं करनी है। क्या नकल है? ईमानदारी से पहले तो हाथ उठाएं। अपने बच्चों के जन्मदिन कौन कौन मनाते हैं? हाथ ऊपर करें। कोई नहीं मनाता। हाँ, संकोच में हाथ ऊपर उठा। बर्थडे कौन करते हैं? अच्छा, दूसरी बार हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। मोमबत्ती बुझाना, केक काटना किनके घरों में होता है? अब कोई नहीं उठा रहा, तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए बहन भाइयों, ये हमारी पाश्चात्य संस्कृति, ध्यान से समझेंगे। पहला काम किया जाता है केक काटने का, दूसरा काम किया जाता है मोमबत्ती बुझाने का, तीसरा काम किया जाता है गुब्बारे फोड़ने का, और चौथा काम क्या किया जाता है? गिफ्ट देने का, उपहार देने का। 4 काम होते हैं। 4 काम से बच्चों के अंदर कुछ संस्कार पैदा होते हैं। क्या कुछ संस्कार पैदा हो रहे हैं बहनों भाई, आपको पता नहीं? अभी सहारनपुर की घटना है, एक दरोगा जी का बालक था, कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहा था, उसका किसी प्रकार पेपर गड़बड़ हो रहा था और नकल करने लगा। उस इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम थी, नकल करने से मैडम ने रोक दिया। वो बालक घर गया, पिता की रिवाल्वर निकाली और विद्यालय में आया, तड़ करके मार दिया और मैडम वहीं उसी जगह समाप्त हो गई। क्यों? हम बच्चों को कुछ संस्कार दे रहे हैं। केक काटते हैं, केक काटने का असर क्या हुआ? उनमें छोटे से काटने का भाव पैदा करते हैं। बेटा काटो, जेब काटो, पेट काटो, पेड़ काटो, और जो मिले सो काटो, क्योंकि छोटे से संस्कार दिए जाते हैं काटने का। आपने काटने का संस्कार दिया, बच्चा कभी जोड़ने की संस्कार नहीं सीख पाएगा। दूसरा चीज, मोमबत्ती बुझाते हैं। मोमबत्ती बुझाते हैं, जहाँ प्रकाश होता आप कहते हैं बेटा तुम अंधकार में जीवन जियो, अंधकार में भटकते रहो, क्योंकि प्रकाश जो होता है उसको मुंह से बुझा दिया जाता है, मोमबत्ती को बुझा दिया जाता है। बेटा तुम्हारा जीवन अंधकार में, वो जीवन भर अज्ञान अभाव में भटकते रहते हैं, उनके जीवन में ज्ञान कभी नहीं आता है। क्यों? आपने जीवन भर उनको मोमबत्ती बुझवाई है, तो उनका जीवन अंधकार में होता है। और दूसरा क्या होता है? जब मोमबत्ती फूंकते हैं तो फूंक के साथ फूंक भी जाता है केक में, और जब थूक जाता थुकाया केक सबको बांट दिया जाता, सब थुकाया केक खाते। इसलिए कोरोना आया था। कोरोना इसलिए आया था, थुकाई केक सब लोग खाते थे, तो केक से कोरोना फैल गया और लोग परेशान हो गए। तो
इसलिए वो ठुकी ठुकाई केक कहते हैं, प्रसाद है। और फिर और एक समस्या हो गई, बच्चे जब एक दूसरे को केक काटते हैं, कई घटनाएं पेपर में भी निकला है, टीवी में निकला है, वो फिर क्या करते हैं केक हंसी हंसी में बच्चे आपस में जो उनके इष्टमित बेटे बेटियों के होते हैं, केक लिया और मुंह में लपेट देते हैं, खाते तो खाते हैं और मुंह में लपेट देते हैं, फिर वो नाक में चला जाता है। कई बच्चे नाक में सांस न मिलने के कारण बच्चे मर भी गए, ये घटना निकल के आई। इस तरह की हम परंपरा क्यों मनाएं? और तीसरी चीज जो खरबूजा ककड़ी खाने वाली सीख होती है ना, दांत खोदने वाली, वो बच्चों को दे देते हैं, गुब्बारे सजाए जाते हैं, नाम लिखा जाता है, फिर उनको फटाफट फिर स्कूल में जाते हैं, बड़े होते हैं तो बस जला देते हैं, और कहीं स्कूल का विद्यालय के कमरे जला देते हैं, कहीं आते जाते जीपों आज हो क्या रहा है, कहीं बसें जलाई जा रही हैं, कहीं कुछ जलाया जा रहा है, वो जलाने की परंपरा सीखते हैं, इसलिए फोड़ने की परंपरा वो तोड़ फोड़ करते हैं। चौथी चीज, आप उनको गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने से क्या होता है, पहले वो कपड़ा दिखता है, जब बड़ा होता है फिर मोटरसाइकिल मांगता है, फिर मांगा तो 4 व्हीलर मांगता है, फिर मोबाइल मांगता है, और बड़ा होता है तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मांगता है। देने का भाव उसके अंदर पैदा नहीं होता, उस सदैव लेने का भाव, क्योंकि आप देते रहते, इसलिए वो देवता नहीं बनता, वो लेवता बनता चला जाता, लेवता बनता चला जाता, उसके अंदर दान का भाव कभी पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम पाश्चात्य संस्कृति जन्मदिन की अनुरूप नहीं, बहनों भाइयों, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप अपने बालकों का जन्मदिन मनाएं। क्या करें, जितने साल का बच्चा हो आप कहीं ना मनाएं। वैसे गायत्री परिवार के भाई बहनों को बुलाएंगे तो दीप यज्ञ से भी जन्मदिन करा देंगे बेटे बेटियों का, या एक कुंडी यज्ञ करेंगे तो एक कुंडी यज्ञ के माध्यम से जन्मदिन हो जाएगा। नहीं तो आप घर में बैठ जाइए, घर में बैठ जाइए, जहाँ आपका देव मंदिर, हर घर में देव मंदिर होना चाहिए, वहाँ मंदिर में बैठ जाइए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, और बच्चे बढ़िया थाली में स्वस्तिक बना के पुष्प बना करके, ज़्यादा न सही तो 5 दीपक घी के तैयार करिए, और तैयार करने के बाद गुरु के ऊपर अभिषेचन करिए, तिलक कलावा करिए, बच्चों को देव शक्तियों को प्रणाम कराइए, और प्रणाम कराने के बाद गायत्री मंत्र के माध्यम से दीपक प्रज्वलित कराइए, और दीपक प्रज्वलित कराने के बाद महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दिलवाइए। इसके बाद क्या होगा, बाद में आप पुष्प से बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके पुण्य का, आपके तप का एक अंश पुष्प के रूप में बालक के ऊपर वर्षा होगी, तो आपका एक अंश उसको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, बच्ची की उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई चली जाएगी। और दीपक जैसा प्रकाश, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है तम सोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, उस बालक के जीवन में उजाला होता जाएगा, घर का दीपक प्रकाश करता चला जाएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, परिवार समाज राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो दीपक उसका आपने जलाया है। ऋषियों से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की है, और जब आशीर्वाद देंगे तो पुष्प जैसा उसका हंसता हंसाता जीवन होगा। इसके बाद फिर क्या करना है, चाहे तो उसके नाम का कोई वृक्षारोपण कराइए, पौध लगवाइए, पौधा कहीं खेत में खलियान में एक वृक्ष लगाइए, जिसके अमुक जन्मदिन पर 5वें 10वें 7वें जो भी हो जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाया गया, उसकी रक्षा करिए, उसकी सिंचाई करके बड़ा करिए, ताकि उसको याद आए हमारे अमुक वर्ष के जन्मदिन पर एक वृक्ष का आरोपण किया गया। इसके बाद गरीबों को, 2 गरीबों को उस बालक के हाथ से भोजन कराइए, ताकि उसको देने का भाव पैदा हो, उसके हाथ से कहीं मंदिर में कहीं गरीब को दान दिलवाइए, हाथ से दान दिलाइए, उसके अंदर देने का भाव पैदा होगा। तो देखिए बहनों भाइयों, आपके बच्चे और बच्चियां कितने गुणवान, श्रेष्ठ संस्कारवान बनेंगे। यही परिवार निर्माण की कथा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है। आज ऋषि लिखते हैं, केवल मनुष्या ही विश्व से परिवार गाय, पशुआ पश्निश्चात्र संगताय संति पूता, भवेशो जल चेत संबद्धम चाययाशय, अजस्त सुख शांति सुयत्तावरणम तथा। विश्व परिवार की परिधि बहुत विशाल है, उसमें समस्त प्राणी आ जाते हैं, और उस विश्व परिवार में यदि परिवार के बेटे बेटियां, परिवार के लोग संस्कारों से जुड़ेंगे तो उनका जीवन, परिवार का जीवन, व्यक्तिगत जीवन उत्तरोत्तर उन्नत करता चला जाएगा। हे भक्तजनों, हे सद्गृहस्थों, आज आवश्यक इस बात की है, हमारा जीवन, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप का आधार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, परिवार के निर्माण के लिए हो। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन अपूर्ण है, वह सामाजिक जीवन से मिलकर ही पूर्ण बनता है। इसीलिए मनुष्यों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के कल्याण के लिए जीवन यापन करना चाहिए। ये परिवार की संतानें, हमारे परिवार के बच्चे, ये केवल परिवार के नहीं होते, यदि संस्कारवान हैं तो हमारा राष्ट्र
राष्ट्र ऊंचा होगा, हमारा समाज ऊंचा होगा। ये डॉक्टर बनेंगे तो अच्छे बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। बहनों भाइयों, यदि संस्कारवान बच्चे नहीं होते हैं और इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो क्षमा करेंगे, यहाँ कोई इंजीनियर डॉक्टर होगा? डॉक्टर पैसे के लालच में बहनों की सामान डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो क्या करते हैं, 30,000 50,000 रुपए के पीछे कहते बच्चा उलझा हुआ है, बच्चे में खून की कमी है, बच्चा कमजोर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और 30,000 50,000 रुपए के माँ का पेट चीर करके बच्चे को जन्म देते पैसे के कारण, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं। डॉक्टर इंजीनियर, अभी कई जगह घटनाएं निकलती हैं, आते हैं बड़े बड़े पुल गिर जा रहे हैं, क्या होता है, पैसे के लालच में सीमेंट खा जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के बाद इस पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का आज समापन होगा। एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में छोटा घास का पार्क बना हुआ था। पार्क में बगल में कॉलोनी में मास्टर साहब का घर था और बगल में एक वकील साहब का घर था। वकील साहब का एक बालक घूमते 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 घास के पार्क में आया और पार्क में आके क्या हुआ कि वो मिट्टी खाने लगा। मास्टर साहब विद्यालय जा रहे थे, मास्टर साहब निकले, उन्होंने बच्चे को उठाया कि वकील साहब का बच्चा है और ये मिट्टी खा रहा है, तो उसकी मिट्टी मुंह से साफ की और रुमाल से मुंह साफ करने के बाद पानी से कुल्ला करा दिया और दरवाजे की बेल बजाई। तो बेल बजाई, वकील साहब निकले। वकील साहब ने कहा, मास्टर साहब क्या है? बोले आपका बेटा मिट्टी खा रहा था। तो वो तो लाल हो गए वकील साहब, बोले मिट्टी खा रहा, तो मास्टर तेरे बाप का क्या खा रहा था? पार्क की मिट्टी तो खा रहा था, तेरे बाप का क्या खा रहा? अब बेचारे मास्टर साहब बोले हमने तो नेकी की, हमारे ऊपर बदी हो। तो वकील साहब तो नाराज हो रहे, बोले वकील साहब क्या गलती हो गई? बोले मास्टर तुम नहीं समझोगे, ये आज मिट्टी खा रहा है, मैं पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाऊंगा और इंजीनियर बनाने के बाद ये रिश्वत भी खाएगा, लोहा भी खाएगा, सीमेंट भी खाएगा, फिर भले चाहे पुल गिरे और चाहे बिल्डिंग गिरे, ये खाने का। यदि इस तरह के संस्कार देंगे तो इंजीनियर बन के भी उसका जीवन बेकार है और डॉक्टर भी बना तो बेकार, जब तो उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे। इसलिए बहनों भाइयों, ऋषियों ने ये संस्कारों की परंपरा बनाई है ताकि घर परिवार स्वर्ग जैसा हो, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग बने। इसी के साथ ऋषि धौम ऋषि ने गृहस्थों को संदेश देने के बाद अपनी संध्या बेला में अपनी पावन कथा का विसर्जन करते हैं और सभी गृहस्थ आश्रमों को आशीर्वाद देते हुए विदा करते हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यात्म विद्या योग दर्शन साधन प्रकटीकरण श्री धौम ऋषि प्रतिपाद्य परिवारित प्रकरणों नाम अध्याय समाप्ता। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। अब आरती होगी, आरती के लिए जैसा यहाँ से व्यवस्था की जा रही है तो व्यवस्था होगी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। धैर्यपूर्वक आपने बैठ कर के गुरुदेव के संदेश को हम लोगों की टूटी फूटी वाणी, टूटे फूटे गीतों के द्वारा सुना। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी देव शक्तियों से आप सबका परिवार सुखी बने, बच्चे बच्चियाँ संस्कार बने। जोड़े वाले दिलीप जी जलाओ बेटा, आरती जलाओ। हरिओम। सभी भाई बहन यथास्थान खड़े हो जाएं अपने। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री। आरती श्री प्रज्ञा पुराण। ताली बजाएंगे, एक्यूप्रेशर होता है, ताली बजाने से बीमारी दूर होती है। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री। जन पीड़ा से हो संवेदित, जन पीड़ा से हो संवेदित। हे देवर शिव कल होते, हे देवर शिव कल
माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री। दीन दयाल दुखी जन जन है, दीन दयाल दुखी जन जन है। प्रियताओं से तापित मन है, प्रियताओं से तापित मन है। दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है। युक्ति बताए आप प्राण की, युक्ति बताए आप प्राण की, युक्ति बताए आप प्राण की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री। जन मंगल की चिंता दिन को, जन मंगल की चिंता दिन को। मेरा द्वार खुला है उनको, मेरा द्वार खुला है उनको। साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको। मिली कृपा करुणा निधान की, मिली कृपा करुणा निधान की, मिली कृपा करुणा निधान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। जय 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 माँ गायत्री, जय 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 माँ गायत्री। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेवा, त्वमेव शरणं मम देवदेवा। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथ ऊपर करें, भावपूर्वक आरती प्राप्त करें। बहनें ऊपर कर दें आरती को यहाँ से। ओम स्तुता मया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां प्रशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसा मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हथेली मलें, अपने नेत्रों में मुखमंडल में लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब तक आरती पहुंचा दें। आगे की सूचना सुनेंगे, उसके बाद शांति पाठ जयकारा।